सोचिए आप घर में हैं और आपकी नज़र अचानक दीवार के किसी दरार पर जाती है और वहां से एक छोटा सा हरा पौधा झांक रहा है। आप थोड़ा पास जाकर देखते हैं और अरे ये तो पीपल का पौधा है। और बस उसी पल मन में एक सवाल खड़ा हो जाता है। घर में इस सबसे पवित्र पेड़ का अपने आप उगाना ये अच्छा संकेत है या किसी आने वाली मुसीबत का इशारा? ये आशीर्वाद है या एक चेतावनी? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सेक्रेड रूट्स द ओमेन्स ऑफ पीपल ग्रोथ नाम का एक सोर्स है और हम इसी की मदद से इस पुरानी मान्यता की एक एक परत खोलेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर एक ही घटना के इतने अलग बल्कि एकदम उल्टे मतलब क्यों निकाले जाते हैं। और ये बात ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही प्रतीक, पीपल का पेड़, सिर्फ जगह बदलने से शुभ से अशुभ बन जाता है। ये दिखाता है कि हमारी परंपराओं में किसी चीज के होने से ज्यादा उसके सही जगह पर होने का कितना महत्व है। चलिए इस मान्यता के दोनों पहलुओं को जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, और मन तो यही कहता है कि इतनी पवित्र चीज का घर में आना अच्छा ही होगा। तो इसी अच्छी सोच से शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पीपल को कोई साधारण पेड़ नहीं मानते, उसे देव वृक्ष कहते हैं, मतलब देवताओं का पेड़। तो फिर इसका घर में उगना तो अच्छा ही होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, पहली सोच तो यही आती है और एक पूरा नजरिया इसी बात पर टिका है। मान्यताओं के हिसाब से पीपल के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। बल्कि इसका एक गहरा प्रतीक भी है। प्रतीक? वो क्या है? मैंने ये तो सुना है कि त्रिदेव रहते हैं, पर इसका भी कोई मतलब है? हाँ, और वो बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो पेड़ की जड़ों में वास करते हैं, जो जीवन की शुरुआत करती हैं। विष्णु जो पालन करता है वो तने में रहते हैं, जो पूरे पेड़ को संभाले रखता है। और शिव जो संहारक हैं वो पत्तों में रहते हैं, जो हर मौसम में झड़ते हैं और फिर नए आते हैं। अरे वाह! तो इस नजरिए से देखें तो घर में पीपल का उगना मतलब साक्षात त्रिदेव की ऊर्जा का आपके घर में आना है। ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। इसका मतलब घर में पीपल का उगना एक तरह से दैवीय शक्तियों के आगमन का एक सीधा संकेत है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। यही माना जाता है कि ये पौधा अपने साथ एक पवित्र और सकारात्मक माहौल लाता है, जो परिवार के लिए अच्छा होता है। और इसमें एक और मजेदार बात है जो इस मान्यता को और भी पक्का करती है, वो है दिशा। दिशा? हाँ, अगर ये पीपल का पौधा घर की पूर्व दिशा में उगता है तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा में ही क्यों? पश्चिम या उत्तर में क्यों नहीं? मतलब दिशा से इतना क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य के उगने की दिशा है। इससे ऊर्जा, प्रकाश और हर नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो इस दिशा में पीपल जैसे पवित्र पेड़ का उगना बहुत भाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं कि इससे घर में कभी गरीबी नहीं आती और अचानक धन लाभ के मौके भी बन सकते हैं। अच्छा, ये घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक शुभ संकेत हो सकता है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ पौधे के उगने की घटना नहीं है, बल्कि वो कहाँ उग रहा है ये उसके मायने पूरी तरह बदल देता है। ये तो ऐसा है जैसे शतरंज में एक ही मोहरा अलग अलग खानों में अलग अलग ताकत रखता है। तो अगर किसी के घर की पूर्व दिशा में ये पौधा दिखे तो उसे तो खुश हो जाना चाहिए। इस मान्यता के अनुसार बिल्कुल। उन्हें इसे एक दैवीय संकेत के तौर पर देखना चाहिए कि उनके घर में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये सुनकर तो बहुत शांति मिलती है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने हमेशा इसका उल्टा सुना है। लोग अक्सर डर जाते हैं जब घर में पीपल उगता है। उस डर के पीछे क्या तर्क है? पेड़ तो वही है, देवता भी वही है, फिर अचानक ये अशुभ कैसे हो गया? और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यहाँ विरोधाभास पेड़ की पवित्रता को लेकर नहीं, बल्कि उसके स्थान को लेकर है। अब तस्वीर में आता है वास्तुशास्त्र। वास्तु के हिसाब से पीपल का पेड़ पूजनीय है, इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन घर के अंदर उसका उगना एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मंदिर की मूर्ति बहुत पवित्र है, लेकिन आप उसे अपने किचन या बेडरूम में नहीं रखते। हर पवित्र चीज की एक तय जगह होती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वास्तु का मूल सिद्धांत है। हर चीज के लिए एक सही जगह है, और जब कोई चीज अपनी सही जगह पर नहीं होती तो वो सकारात्मक के बजाय नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने लगती है। घर इंसानों के रहने के लिए बना है, और पीपल जैसे विशाल और दिव्य पेड़ का स्थान मंदिर है, कोई खुला मैदान है, घर की चार दीवारी नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक या ऊर्जा की बात है, या इसका कोई और प्रैक्टिकल पहलू भी है? मेरा मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तु दोष असल में एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या को दिया गया एक आध्यात्मिक नाम हो?
ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। आप पीपल की जड़ों को देखिए, वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत और दूर तक फैलने वाली होती हैं। अगर ये पौधा दीवार या नींव में उगरा है तो वक्त के साथ इसकी जड़ें कंक्रीट को भी फाड़ सकती हैं। ये घर की नींव को खोखला कर सकती हैं, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें डाल सकती हैं। जिससे पूरे घर को ही खतरा हो सकता है। बिल्कुल। तो जो भौतिक नुकसान हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, यानी घर का टूटना, वही एक तरह से आध्यात्मिक या ऊर्जा के स्तर पर होने वाले नुकसान का प्रतीक है। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे का आईना है। जैसे जड़ें घर की भौतिक नींव को कमजोर कर रही हैं, वैसे ही ये वास्तु दोष परिवार की तरक्की, स्थिरता और आर्थिक नींव को कमजोर कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान अक्सर व्यवहारिक चेतावनियों को आध्यात्मिक कहानियों में पिरोता था। जड़ें घर को तोड़ सकती हैं, ये एक सीधी भौतिक सच्चाई है। इसे वास्तु दोष कहना लोगों को इस खतरे को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता था। वाह, ये कनेक्शन तो कमाल का है। तो इस वास्तु दोष के नतीजे क्या हो सकते हैं? अगर कोई इसे नजरअंदाज कर दे और बढ़ने दे तो क्या परेशानियां आ सकती हैं? इसके कई नकारात्मक प्रभाव बताए गए हैं। जैसे ये परिवार की तरक्की में रुकावट डाल सकता है। आप सोचिए उस परिवार के बारे में जो सालों से मेहनत कर रहा है, पर तरक्की नहीं हो रही, और फिर उन्हें पता चलता है कि उनके घर की नींव में एक पीपल का पौधा चुपचाप बढ़ रहा है। वास्तु के नजरिए से ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये वंश वृद्धि में समस्याएं पैदा कर सकता है और घर में लगातार पैसों की तंगी का कारण बन सकता है। तो अब सिचुएशन ये बन गई है कि एक ही पौधा आशीर्वाद भी है और एक तरह का श्राप भी। ऐसे में कोई भी उलझन में पड़ जाएगा। अगर किसी के घर में ये उग जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इसे बस जंगली घास की तरह उखाड़कर फेंक देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि पेड़ पवित्र है, उसमें देवताओं का वास है, इसलिए उसका अपमान तो किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। उसे उखाड़कर फेंकना देवताओं का अपमान करने जैसा माना जाता है, जिसके शायद और भी बुरे नतीजे हो सकते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? डरने के बजाय एक सही प्रक्रिया का पालन करना सबसे जरूरी है। तो वो सही प्रक्रिया क्या है? डर का नहीं, सम्मान का रास्ता क्या है? रास्ता बहुत संतुलित और समझदारी भरा है। सबसे पहले उस नन्हे पौधे की पूजा करनी चाहिए। उसे एक आम पौधा ना मानकर एक दैवीय प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। सलाह दी जाती है कि लगभग 45 दिन तक उसकी देखभाल की जाए, रोज उसे जल चढ़ाया जाए और उसकी पूजा की जाए। 45 दिन, ये तो काफी लंबा समय है। इतने लंबे अनुष्ठान के पीछे कोई खास वजह? 45 दिन यानी एक मंडल हमारी परंपराओं में एक बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इसे किसी भी ऊर्जा के चक्र को पूरा करने के लिए जरूरी मानते हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट पीरियड है। इस प्रक्रिया के जरिए आप उस पौधे के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं कि आपको उसे उसकी जगह से हटाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये एक तरह से उस पौधे की आत्मा को शांत करने और उसे धन्यवाद देने का तरीका है। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक तरह की तैयारी है पौधे को सम्मान के साथ विदा करने की। तो 45 दिनों की पूजा और देखभाल के बाद क्या करना है? जब पूजा की ये अवधि पूरी हो जाए तो उस पौधे को जड़ समेत बहुत सावधानी से निकालना होता है। पूरा ध्यान इस बात पर रखना है कि उसकी जड़ों या तने को कोई चोट ना पहुंचे। सबसे अच्छा तरीका है कि किसी औजार की मदद से उसे मिट्टी समेत बाहर निकाला जाए। और फिर उस निकाले हुए पौधे का क्या करना है? उसे कहीं फेंकना तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। उसे किसी मंदिर के आंगन में या किसी नदी के किनारे किसी और पवित्र जगह पर पूरे सम्मान के साथ लगा देना चाहिए। इस तरह आप उस पौधे को एक नया और शायद उसके लिए ज्यादा सही घर दे देते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि पवित्र पेड़ का जीवन भी चलता रहे और आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाए। सही। तो निचोड़ ये है कि समाधान डर या विनाश में नहीं, बल्कि सम्मान और सही प्रक्रिया में है। आप पेड़ की पवित्रता का मान भी रखते हैं और घर के वास्तु दोष को भी समझदारी से दूर कर देते हैं। ये तो दोनों नजरियों के बीच एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं समस्याओं से घबराने के बजाय उनके सम्मानजनक समाधान खोजने पर जोर देती हैं। यहाँ समस्या पीपल का पौधा नहीं है, समस्या उसका गलत जगह पर होना है। तो समाधान पौधे को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाना है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि एक ही घटना, घर में पीपल का उगना, कितने अलग अलग तरीकों से देखी जा सकती है। एक तरफ ये दैवीय आशीर्वाद और समृद्धि का प्रतीक है, खासकर अगर ये पूर्व दिशा में हो, और दूसरी तरफ वास्तु की नज़र में ये एक गंभीर दोष है जो परिवार की तरक्की में रुकावट बन सकता है। और इसमें सबसे आकर्षक बात यह है
कि दोनों ही नजरिए पीपल की दिव्यता और पवित्रता को पूरी तरह मानते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि पीपल का पेड़ बुरा है। सारा मतभेद, सारा खेल सिर्फ जगह का है। उसे घर के अंदर होना चाहिए या घर के बाहर, बस इसी एक सवाल के दो अलग अलग जवाब हमारे सामने हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है। ये सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि हम पवित्रता और दिव्यता को अपनी जिंदगी में कैसे जगह देते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में दूसरी पवित्र चीजों या विचारों का क्या होता है। क्या उनका मतलब भी उनकी जगह और हमारे बर्ताव के साथ बदल जाता है? सोचिए, क्या किसी प्रतीक की शक्ति सिर्फ उसमें ही होती है, या हम उसे कहाँ और कैसे रखते हैं ये बात उसके असर को तय करती है? क्या कोई चीज एक संदर्भ में आशीर्वाद और दूसरे संदर्भ में एक समस्या बन सकती है?